जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज एसएससी जेईई 2025 टॉप 50 जीके जीएस में। इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 10 को। ऑलरेडी सेट नंबर 9 तक जो है वीडियो यूट्यूब पे जो है अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके सभी वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो को जो है PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर द इंजीनियर्स VP पर मिल जाए। वहाँ पर आप लोग विजिट करिए और ज्वाइन करिए और पढ़िए आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एसएससी जेईई टॉप 50 जीके जीएस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना आपको बताना है कि कब हुई है। 2005 में, 2010 में, 2014 में या 2017 में। तो इसकी स्थापना होती है 2010 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो NGT है इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई PM ई बस सेवा जो योजना है इसका आपको उद्देश्य बताना है कि क्या है। शहरों में मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाना है या सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक बसों का उपयोग को बढ़ाना है या सी है ग्रामीण क्षेत्रों में बस सुविधा उपलब्ध कराना है या निजी बस कंपनियों को सब्सिडी देना है। तो जो PM ई बस सेवा योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह सार्वजनिक परिवहन में जो है इलेक्ट्रॉनिक बसों को जो है उपयोग को बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा अभियान हाल ही में किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। जो ये जन सुरक्षा अभियान है प्रधानमंत्री, यह दुर्घटना क्षेत्र से रिलेटेड है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सड़क सुरक्षा है इससे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिशन शक्ति योजना का महिला सुरक्षा से जुड़ा कौन सा पहलू जो है हाल ही में नए चरण में जोड़ा गया है आपको बताना है। वन स्टॉप सेंटर जोड़ा गया है, महिला हेल्पलाइन 181 या महिला सशक्तिकरण क्लब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। हरित शक्ति योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई है आपको बताना है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या बिहार में। तो जो हरित शक्ति योजना है यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2024 में जो एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, भारत ने किस देश को हराकर यह जीता है आपको बताना है। जापान को, चीन को, दक्षिण कोरिया या भारत ही जीता है। तो यहाँ पे भारत लिखा गया है, माय मिस्टेक। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन को। नेक्स्ट है 38वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है आपको बताना है कि किस राज्य में हुआ है। तो ये हुआ है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा और इसका जो शुभांकर है मौली है। नेक्स्ट है 2025 में बैडमिंटन एशिया कप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है आपको बताना है। तो ये जीता है कोनोलावत जो वित्तस्यान है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इन्होंने ही जो है 2025 बैडमिंटन एशिया कप पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये थाईलैंड से है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और सर्वाधिक जो पदक हैं किस खेल में आए आपको बताना है। 10 टोटल पदक जीते और जो सर्वाधिक पदक आए कुश्ती में आए हैं। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है या बी है 9 जीते हैं और सर्वाधिक एथलेटिक्स में आया है या 6 जीते हैं और जो सर्वाधिक है शूटिंग में आया है या डी है 7 जीते हैं और जो सर्वाधिक है बॉक्सिंग में आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल तो 6 पदक जीते हैं और इनमें जो है 3 जो पदक हैं ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि भारत में जो पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था इसमें कुल जो है भारत ने 6 पदक जीते हैं और सर्वाधिक जो पदक जीता है वो शूटिंग में जीता है। इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन हुआ ये आपको बताना है कि कहाँ हुआ और इसका विजेता कौन रहा है। तो ये जो आयोजन हुआ है ध्यान रखना है ये पाकिस्तान में हुआ है और जो इसका विजेता रहा है ये भी पाकिस्तान ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लीगो इंडिया जो परियोजना है यह किस राज्य में स्थापित हो रही है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो जो लीगो इंडिया परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल क्वांटम जो मिशन है यह किस वर्ष शुरू
हुआ आपको बताना है। 2022 में, 2023 में, 2024 में या 2025 में? तो शुरू हुआ है 2023 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? और यह जो है किस श्रेणी का जहाज है आपको बताना है। तो जो है इसे 2023 में शामिल किया गया है और यह विध्वंसक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया निसार जो मिशन है, यह किसके सहयोग से बना है या लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया गया है नासा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन का आपको उद्देश्य बताना है कि क्या है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है, या मंगल ग्रह के मौसम का अध्ययन करना है, या सूर्य के जो कोरोना का अध्ययन करना है, या डी है पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना है। तो आदित्य जो L1 मिशन है इसका मुख्य जो उद्देश्य है यह सूर्य की कोरोना का अध्ययन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ आपको बताना है। भारत में, ब्राज़ील में, इटली में या दक्षिण अफ्रीका में? तो हुआ है ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 2025 है इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में होगा। और 2026 है यह जो होगा ये USA में होगा। COP29 जलवायु सम्मेलन 2024 जो है यह किस देश में हुआ है? तो ये अजरबैजान के बाकू में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 जो है आपको बताना है कि यहाँ कहाँ आयोजित हुआ था। तो हुआ है फिजी देश में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में नए सदस्य देशों के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? ईरान को, बी इथियोपिया, सी है मिस्र या उपयुक्त सभी को? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ईरान हुआ, इथियोपिया हुआ, मिस्र, इन सभी को। इसके साथ जो है UAE भी शामिल है। अब अभी जो 2025 में इंडोनेशिया को सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर दिया गया है ब्रिक्स में। अब देखते हैं 2025 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली में, नागपुर में, हैदराबाद में? तो 2025 में जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है यह हैदराबाद में जो है आयोजित की गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी में यह किसे मिला गया है? तो ये मिला है गगन गिल को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2024 में नोबल का जो साहित्य पुरस्कार है यह किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है हन हांग को। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है 2024 में बुकर प्राइज जो मिलता है इसको बताना है कि कौन जीता है। तो जीता है सामंथा जो हार्वे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2024 का जो बुकर प्राइज है सामंथा हार्वे ने जीता है। किताब जो लिखी गई है नी बुक मदर मैरी कम्स टू मी, यह किसकी जो है आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है अरुंधति राय जी की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक आपको बताना है, सह लेखक कौन है? तो ये हैं अरुण तिवारी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2025 में साउथ अफ्रीका का जो G20 आयोजित किया जा रहा है, आपको इसमें थीम बताना है क्या है। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, ये नहीं है। ये जो है 2023 में भारत में आयोजित किया गया था G20 सम्मेलन, उसकी थीम थी। लेकिन जो 2025 में इसकी जो थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर सही राइट हो जाएगा। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? चंद्रयान 3, मंगलयान, आदित्य L1 या गगनयान? तो राइट हो जाएगा मंगलयान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद है यह जो है आयोजित किया है? तो ये किया है जापान के साथ अभी अगस्त महीने में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अकबर के शासन काल में नवरत्नों में से एक आपको बताना है कि वह कौन से? तानसेन, चाणक्य, कालिदास या अमरसेन? तो ये थे तानसेन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया है महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन है ये स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया आपको बताना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। तो दिया है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है आपको बताना है कौन है, तो लोथल है। जो लोथल है यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य आपको बताना है कि कौन है। असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आई थिंक सभी जानते होंगे ये। गोदावरी नदी का आपको लोगों को उद्गम बताना है कि कहाँ से होता है। नासिक महाराष्ट्र से, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गंगोत्री उत्तराखंड या अमरकंटक मध्य प्रदेश से। तो राइट आंसर हो जाएगा नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो नासिक महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको बताना है कौन है, तो यह है जवाहरलाल जो नेहरू पोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जो वर्षा वाला स्थान है वह कौन सा है, तो यह मानसीराम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो गोवा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो आइजैक न्यूटन ने 1687 में प्रस्तावित किया था, यानी प्रतिपादित किया था गुरुत्वाकर्षण का नियम को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये लोहा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन है यह इसमें जो है लोहा धातु पाई जाती है और ऑक्सीजन को परिवहन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य रंग द्रव्य कौन सा है। क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, मेलानिन है या कैरोटीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य रंग द्रव्य है वो है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है आपको बताना है। वायु में, जल में, ठोस में या निर्वात में। तो जो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वो होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है आपको बताना है। रिकेट्स, स्कर्बी, बेरी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कर्बी। ऑप्शन नंबर बी। इसकी कमी से ही मसूड़ों में खून आने लगता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है कैग, इनकी नियुक्ति आपको बताना है कि कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो जो कैग है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको 356 यह किससे संबंधित है बताना है। आपातकाल से, राज्य में राष्ट्रपति शासन से या मौलिक अधिकार से या नीति निर्देशक तत्व से। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान का न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो ये है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और जबकि सांसद के लिए जो है 25 वर्ष है। मतलब सांसद बनने के लिए ये ध्यान रखना है आप लोगों को। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में जो है अभी 12 अनुसूचियां हैं। जब मूल संविधान था तो उस समय जो है भारत में संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान में लैग्रेंजियन पॉइंट का मुख्य आपको जो महत्व है बताना है। तो यह वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आपस में समाप्त हो जाते हैं। ये बी है, यह वह स्थान है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है शून्य हो जाता है। या सी है, वह स्थान है जहां कोई उपग्रह बहुत कम ईंधन खर्च करके स्थिर रहता है। या डी है, वह स्थान है जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैग्रेंजियन पॉइंट से कि वह स्थान है जहां पर कोई उपग्रह जो है बहुत कम ईंधन खर्च कर स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। जो आदित्य L1 है यह जो है लैग्रेंजियन पॉइंट जो 1 है यहीं पर स्थिर है। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह स्थान जहां कोई उपग्रह बहुत कम ईंधन खर्च करके स्थिर रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मैं यही बोलता हूं कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी एपिसोड की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।